Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। योर गुड नेम? Disha Gaur, दिव्यांशी। क्या टॉपिक है आपका? staffing. स्टाफिंग सेंटर। दोनों का सेम है? हाँ जी। चलो फिर तो आसान हो गया। चलिए डिफाइन कर दीजिए स्टाफिंग को। स्टाफिंग इन्वॉल्व्स फाइंडिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग राइट क्वालिफिकेशन फॉर डूइंग राइट जॉब एट द राइट टाइम। कुछ इंपॉर्टेंस बताइए स्टाफिंग की। Placing the right person at the right job. दूसरा है growth in enterprise and third है हमारा help in competing. ये बताइए HRM और स्टाफिंग दो कंसेप्ट हैं, दोनों में से वाइडर कंसेप्ट कौन सा है? HRM। ठीक है, अगर आपके पास एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें स्टाफिंग को अप्लाई करेंगे या HRM को? HRM. ठीक है, बढ़िया। प्रोसेस पढ़ा है आप लोगों ने स्टाफिंग का? तो स्टाफिंग का प्रोसेस एक बार बता दीजिए क्या क्या स्टेप्स है उसमें। Estimating manpower requirement. दूसरा recruitment, selection, training and development, placement and orientation. ये बताइए दो टर्म्स हैं, एक है वर्क फोर्स एनालिसिस, एक होता है वर्क लोड एनालिसिस, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर वर्कफोर्स में हम ये देखते हैं हमारे पास कितने लोग हैं काम करने के लिए, और वर्कलोड में हम ये देखते हैं हमारे पास कितना काम है काम करने के लिए। वेरी गुड। अगर वर्क फोर्स ज़्यादा है और वर्क लोड कम है तो क्या करना चाहिए? Transfer. चलिए वेरी गुड। ये बताइए ज़रा स्टाफिंग के कुछ एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, P. कौन कौन से होते हैं? Recruitment, selection, training and development. तो ये जो रिक्रूटमेंट है इसमें हम क्या कर रहे हैं, असल में क्या होता है यहाँ पर? मतलब इसमें हम बाहर के लोगों को इंड्यूस करते हैं कि हमारे जॉब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई हो। निगेटिव प्रोसेस इनमें से कौन सा है, सिलेक्शन या रिक्रूटमेंट? सिलेक्शन। चलिए बहुत बढ़िया। इसको क्यों कह रहे हैं आप निगेटिव प्रोसेस? सर उसमें हम रिक्वायरमेंट में लोगों को होप देते हैं कि आप आओ हमारी कंपनी में इंटरव्यू दो, पर सिलेक्शन में हम कुछ ही लोगों को उनमें से सेलेक्ट करते हैं। वेरी गुड। ये बताइए सोर्सेज इंटरनल और एक्सटर्नल दो मेथड है आपके पास रिक्रूट करने के लिए, तो इंटरनल में कौन कौन से सोर्स आपके पास हैं? ट्रांसफ़र और प्रमोशन। क्या डिफरेंस है ट्रांसफर में और प्रमोशन में? सर ट्रांसफ़र में हम लोगों को सेम पोजीशन पर रखते हैं पर दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देते हैं, और ट्रांसफ़र में हम पोजीशंस अपग्रेड कर देते हैं, हम बड़ी पोजीशंस पर भेज देते हैं। अगर आपको फ्रेश टैलेंट चाहिए तो आप इंटरनल सोर्स के पास जाएंगी या एक्सटर्नल सोर्स से करेंगे? एक्सटर्नल सर्विसेज। बहुत बढ़िया। आपने मूवी देखी है 3 इडियट्स? यस सर। तो उसमें कौन सा सोर्स दिखाया गया है जहाँ पर वो लोग जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए? एक्सटर्नल। कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट, बिल्कुल सही है। तो एक्सटर्नल सोर्स में आएगा हाँ। और कैंपस वाला रहेगा। हाँ। बहुत बढ़िया। अभी बताइए दो आपको मिलेंगे यहाँ पर चीज़ें कि एक है आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग में तो ये है कि हम करते करते सीखते हैं, और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में कि हम मतलब डुप्लीकेट मशीनरी पे सीखते हैं। ये बताइए अगर आप किसी मास्टर वर्कर के अंडर में काम सीख रहे हैं तो किस चीज़ की बात चल रही है? अप्रेंटिसशिप। ठीक है। अगर आपके पास एक डुप्लीकेट जो चीज़ें हैं जैसे मशीन्स हैं उनके डुप्लीकेट आपको प्रोवाइड किए गए सीखने के लिए, तो उस तरह की ट्रेनिंग को क्या कहा जाएगा? वेस्टिब्यूल स्कूल। ठीक है, वेरी गुड।